नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी या कहीं तो दिल्ली की जो नई लिकर पॉलिसी बनाई गई थी उसके बारे में, जिससे रिलेटेड इस एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड ही दिल्ली के आम आदमी पार्टी है उसके नेताओं के ऊपर करप्शन से रिलेटेड चार्ज भी लगे हैं। और फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनको ईडी ने कस्टडी में लिया है। हम देखेंगे कि लिकर पॉलिसी इंडिया के अंदर बनती कैसे सबसे पहले, और दिल्ली की जो नई लिकर पॉलिसी ये थी, नई एक्साइज पॉलिसी या नई लिकर पॉलिसी एक ही बात है, वो क्या थी, क्या क्या उसका बैकग्राउंड था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था लेके आने का। दूसरा, उसके अंदर क्यों एलिगेशन के चार्ज लगाए गए अपोजिशन पार्टी के द्वारा, उनसे रिलेटेड हम देखते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो लिकर पॉलिसी इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में लिकर से रिलेटेड कोई कानून बनाना है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे ड्रिंकिंग एज कितनी निर्धारित करनी है कि कितनी उम्र तक के लोगों को जो है ड्रिंक सेल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल 18 ईयर्स से अब जैसे क्या है कि ऐसा कोई कानून बना दिया किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ने कि वहाँ पे 18 ईयर्स से नीचे जो है किसी को लिकर सेल नहीं कर सकते। तो ये कानून जो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ही निर्धारित करेगी। दूसरा जो है वहाँ पे लाइसेंस कैसे मिलेगा लिकर की शॉप का, जो वेंडर्स होते हैं उनको सेल टाइमिंग वहाँ पे लिकर का क्या रहेगा, किस टाइप के अल्कोहल, किस टाइप के लिकर की सेल वहाँ पे हो सकती है, और कौन से टाइप के ऐसे अल्कोहल हैं जिनको वहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। तो ये सारे कानून जो है किसी भी स्टेट की पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, सेंटर का इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। अब आते हैं मुद्दे पे कि दिल्ली की जो नई एक्साइज पॉलिसी है वो क्या थी और ये कब आई थी। तो ये पॉलिसी आई थी नवंबर 2021 में, और इसका एम क्या था कि जो लिकर से रिलेटेड, लिकर की जो सेल से रिलेटेड जो है रिवोल्यूशनाइज करना उसको, यानी कि लिकर की सेल को बढ़ाना, ऑथराइज्ड वेंडर्स को लिकर के लाइसेंस प्रोवाइड करवाना, और उसके सबसे मेन इसके अंदर था कि रेवेन्यू जनरेट करना लिकर के माध्यम से। दिल्ली की जो नई एक्साइज पॉलिसी उसका मेन एम यही था। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की देखते हैं तो मैक्सिमम जो है रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, क्योंकि 2020 में क्या हुआ था, कोविड आया था, और कोविड के बाद में हालांकि 21 में भी कोविड रहा था, नवंबर 21 में जो है इस पॉलिसी को लाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो है फाइनेंशियली थोड़ी गवर्नमेंट वीक हो गई थी दिल्ली की, सेंटर से उनको मदद कम मिल रही थी। तो उन्होंने क्या किया था, अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए इस पॉलिसी को वो लेकर के आई थी, ताकि लीकर की सेल को बढ़ावा मिले और ऑथराइज्ड वेंडर्स को जो है लीकर के लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएं। अगला इसका मुख्य मुद्दा क्या था लेके आने का, कि जो नकली शराब बिकती है, जैसे हाथ से कड़ी हुई शराब आप जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, उस चीज़ से कॉम्बेट किया जा सके, कि इसकी सेल को बढ़ाया जाए, ताकि जो शराब के जो कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा हैं, जो नकली शराब ले लेते हैं, तो क्या है कि उस नकली शराब को कम किया जाए, क्योंकि उससे क्या डेथ वगैरह भी हो जाती हैं। तो ये जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और नकली शराब को जो है ख़त्म किया जाए। अगला क्या है कि इन्होंने क्या किया था, इस पॉलिसी के माध्यम से कंज्यूमर को डायरेक्ट करने के लिए ऐसा वेंडर्स को बोला था कि वो अपनी एमआरपी के जो ऊपर, जो लिकर की एमआरपी के ऊपर कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाएंगे कंज्यूमर को। तो इसके लिए क्या है कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस को भी जो है इसके अंदर इनहेंस किया गया था। अब अगर हम देखें कि रेवेन्यू जनरेट करने का इसका मेन मुद्दा था, तो इसने जो है लगभग 9500 करोड़ रुपए ज़्यादा जो है पुरानी पॉलिसी के कंपैरिजन में इसने जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था, जिस टाइम बिंग के लिए ये इंप्लीमेंट रही थी उस टाइम पे। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाकर के देखते हैं ये पॉलिसी कैसे आई थी, कौन इसको लेके आया था, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे दिल्ली के मनीष सिसोदिया, वो ही एक्साइज पोर्टफोलियो को दिल्ली में देखते थे उस समय, और वो 2021 से 2022 में इस पॉलिसी को लेकर के आए थे, और इसके बाद में इसको कानून का प्रस्ताव टाइप इसको रखा गया था, और बाद में इसको अप्रूव किया गया, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूव किया, विधानसभा के द्वारा। उसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो उस टाइम पे, उन्होंने भी इसको अप्रूव किया। अगर हम देखें इस पॉलिसी के माध्यम से हुआ क्या था, इस पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली की लिकर की से रिलेटेड जो कानून है, लिकर से रिलेटेड जो लिकर की जो सेल है, लिकर से रिलेटेड जो वेंडर्स वगैरह हैं जो कि सेल करते हैं, या लाइसेंस वगैरह है, उसका प्राइवेटाइजेशन टाइप होता है। एक किस्म से आप बोल सकते हैं कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट कम्युनिटी को जो है इसकी बागडोर सौंप दी थी। और इसके अलावा क्या होता, प्राइवेट वेंडर जो है अट्रैक्ट हुए थे काफ़ी लिकर की फील्ड के अंदर आने के लिए। और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये थी कि लिकर के आउटलेट भी बढ़ाए गए थे। हर एक, अगर आप ऑन एवरेज देखें तो हर एक म्यूनसिपैलिटी के अंदर 2 से 3 लिकर के आउटलेट उस टाइम पे हो गए थे। और दूसरा क्या था
सेल टाइमिंग उसको भी सुबह 3 बजे तक उसको बढ़ाया गया था दिल्ली के अंदर। इसी के बाद में जो है काफ़ी ऐसे एलिगेशन लगे थे दिल्ली की गवर्नमेंट के ऊपर। उस टाइम पे जो अपोजिशन पार्टी थी बीजेपी और कांग्रेस, उनके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए थे कि जो वेंडर्स को लाइसेंस प्रोवाइड करवा रही थी दिल्ली सरकार, वो क्या है कि उनसे रिश्वत लेके उनको लाइसेंस दे रही थी। इस टाइप के एलिगेशन उनके ऊपर लगे थे। तो उसके बाद में सितंबर 1, 2022 से जो है इस पॉलिसी को हटा दिया गया था और पुरानी जो लिकर पॉलिसी थी उसी को वापस से रिवाइव किया गया। अगर हम एलिगेशन की देखें किस प्रकार से एलिगेशन लगे थे, सबसे पहला एलिगेशन लगा था फेवरेटिज्म को लेकर कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लिकर से रिलेटेड जो लाइसेंस प्रोवाइड करवाए थे वेंडर को, वो उनके बिल्कुल नज़दीकी थे, उनके क्लोज जो वेंडर्स थे उन्हीं को उन्होंने प्रोवाइड करवाई। दूसरा क्या था, उन्होंने लाइसेंस फीस को जो है रिड्यूस कर दिया था। और हालांकि इनडायरेक्ट वे से दिल्ली गवर्नमेंट के जो थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज पोर्टफोलियो देखते थे उस समय, तो वो के इनडायरेक्ट वे से ब्राइब लेते थे वेंडर से, उनके ऊपर ये करप्शन का चार्ज लगाया गया। अगला क्या था कि उन्होंने जो है एक्सटेंशन दिया वेंडर्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 3 इयर्स के लिए लाइसेंस था तो 3 इयर्स के बाद में जो है उसको एक्सटेंशन लेना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट उस प्रोसेस को फॉलो ना करके उसको विलिंगली इनडायरेक्ट वे में एक्सटेंशन भी काफ़ी वेंडर्स को दिया जो उनके क्लोज थे या जो उनको ब्राइब दे रहे थे। इस प्रकार के एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए। तो ये एलिगेशन लगने के बाद में क्या हुआ, जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है और जो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने क्या किया कि ऐसी मांग की कि इस एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड जो नेता जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर करप्शन से रिलेटेड एलिगेशन लगे हैं, उनकी जांच करवाई जानी चाहिए सीबीआई या ईडी के द्वारा, जिससे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। उसी से रिलेटेड क्या है कि एक एफआईआर फाइल की गई सीबीआई को और उसके बाद में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। और 20 अगस्त 2022 को पहली बार सीबीआई ने जो है रेड मारी थी दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, उनके घर पे। और उसके बाद में 6 सितंबर 2022 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी जो हमारी ईडी है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड जो मामले भी देखती है, उन्होंने देश के काफ़ी ऐसी लगभग 40 लोकेशन ऐसी थी जिनके अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया था। और उसके अंदर उन्होंने पाया था कि मनीष सिसोदिया जो है उसके एक्यूज थे। और उसके बाद में तब से लेकर के अब तक, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे वो सत्येंद्र जैन हों, या चाहे वो संजय सिंह हों, या अभी फिलहाल जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल हों, इसी पॉलिसी से रिलेटेड जो करप्शन के चार्जेस लगे थे उन्हीं को जो है सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि कई लोगों का ये कहना है और विपक्ष का ये कहना है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इलेक्शन को लेकर, लोकसभा चुनाव अभी जो है होने वाले हैं, तो इसलिए जो है आम आदमी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव के अंदर उसको वीक किया जा सके। जो हमारी मोदी सरकार है उन्होंने ईडी का यूज करके अरविंद केजरीवाल जी को अंदर करवा दिया है।